बच्चों, वेलकम बैक कॉमर्स ट्रेनर पे आपका स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम करने जा रहे हैं एसेट्स। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। देखिए, अकाउंट्स में जितने भी चीजें आप पढ़ेंगे वो सबके सब वही होंगी जो मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्टेबल होंगी, जो मनी की टर्म्स में आएंगी वही हमारी ट्रांजेक्शन मानी जाती है। ठीक है, तो एसेट्स बेसिकली क्या होते हैं, हमारी प्रॉपर्टी को हम एसेट्स बोल देते हैं। एक बिजनेस के पास कितने इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, कितनी प्रॉपर्टी है, फिलहाल आप इतना याद रखिए, उसी चीज को हम बोलते हैं एसेट्स। इतना आगे जाएंगे ना, जब आगे जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि एसेट्स क्या है। ठीक है, अभी फिलहाल इतना समझिए कि एसेट्स का सिंपल मीनिंग क्या है, क्योंकि अभी आप क्लास 11 में हैं, तो जितना भी रिक्वायरमेंट है इतना समझिए कि एसेट्स क्या है। प्रॉपर्टी होता है बिजनेस की, इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं फिलहाल जो मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं। दैट्स इट। एक और चीज आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ना, एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है, रेवेन्यू एंड कैपिटल। और आपको याद होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही दूसरा नाम था एसेट्स। पिछले लेक्चर में मैंने ये चीज क्लियर की है। एसेट्स किसका नाम था? कैपिटल एक्सपेंडिचर का नाम होता है एसेट्स। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का अगर एसेट्स नाम है, इसका मतलब जो नेचर कैपिटल एक्सपेंडिचर का था वही नेचर एसेट्स का भी होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये वीडियो देखने से पहले इट्स बेटर कि आप पुरानी वीडियो जो इससे बिल्कुल प्रीवियस वीडियो है उसको जरूर देखिए। ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने क्लियर किया हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, क्योंकि आज की वीडियो उसी के साथ रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि एसेट्स किसका नाम है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का। और अगर ये उसी का ही नाम है तो डेफिनेटली इसके अंदर जितने भी फीचर्स होंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के होंगे। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने किया था बेनिफिट, है ना, याद होगा आपको। हम जो खर्चे करते हैं वो खर्चे जिनका बेनिफिट मुझे करंट ईयर में हो रहा है प्लस फ्यूचर में भी होगा। तो सिंपल सी बात है, जो हमारे एसेट्स होते हैं इनका बेनिफिट भी बच्चों आपको कब होता है? फ्यूचर में। करंट ईयर में होता ही है लेकिन फ्यूचर में भी होता है, इस बात को याद रखना, कभी भूलना मत। ठीक है, तो अब मीनिंग हमने कर लिया है फिलहाल जितना हमें चाहिए। इसके बाद जो चीज मैं आपको करवाने जा रही हूँ वो है एसेट्स की टाइप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझानी बहुत जरूरी है। जो एसेट्स होते हैं बच्चों बेसिकली इसके टाइप्स है। बेसिकली वैसे 3 टाइप्स होती हैं लेकिन अभी हम 2 करेंगे। ठीक है, 3 टाइप्स होती है, मैं तीनों वैसे बना देती हूँ यहाँ पे। जो पहली टाइप होती है बच्चों, एसेट्स को बोलते हैं हम करंट एसेट्स। टाइप्स बता रही हूँ। ठीक है, इसकी एक टाइप क्या है? करंट एसेट्स। और दूसरी जो टाइप होती है वो होती है नॉन करंट एसेट्स। क्या होती है? नॉन करंट एसेट्स। एंड जो तीसरी टाइप है वो फिलहाल मीनिंग आप जस्ट को आपको बता दूंगी, बस उसको भी दिमाग में रखना, इतना इन डेप्थ नहीं जाना। जो तीसरी टाइप होती है वो होती है फिक्टिशियस एसेट्स। बेसिकली ये फेक होते हैं, इनका फेक होता है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, फेक होते हैं। अभी इनको भी छोड़िए, अभी पहले उन दोनों के ऊपर फोकस करते हैं, करंट एसेट्स के ऊपर है, नॉन करंट एसेट्स के ऊपर। ठीक है, तो यार अब जैसे एक्सपेंडिचर के केस में 2 तरह के एक्सपेंडिचर थे। एक्सपेंडिचर मुझे पता लगे खर्चा होता है, या वो खर्चा रेवेन्यू नेचर का होगा या करंट का। सिमिलरली एसेट्स का मुझे पता लग गया कि प्रॉपर्टी है, फ्यूचर बेनिफिट एंड ऑल दैट। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि कौन सा एसेट करंट है, कौन सा एसेट नॉन करंट है। जी हाँ, आपको इस चीज को आइडेंटिफाई करना बच्चों। ठीक है, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए ये आपका क्या है, एक मैंने ये बनाया। ठीक है, आपका स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2020 को, राइट, और ये पूरा साल आपका एंड होगा 31 दिसंबर 2020 को। ठीक है जी, अब बच्चों आप क्या कर रहे हो यार, आप एसेट्स को ना कैलकुलेट करते हो। जब हम पूरा साल बिजनेस करते हैं, ठीक है, पूरे साल के एंड में जाके हम क्या करते हैं, हमारे पास जितने भी एसेट्स होते हैं उनकी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, कि मेरे पास कितने एसेट्स हैं आज, ठीक है, कितने नॉन करंट एसेट्स हैं, कितने करंट एसेट्स हैं। तो कहने का मतलब है अगर मैं इस साल की बात कर रही हूँ, मैंने बिजनेस इस साल किया, तो इस साल के एंड में मतलब 31 दिसंबर 2020 को मैं ये सोचूंगी कि मेरे पास जो एसेट्स हैं वो कितने हैं। कितने सोचने से पहले आपको ये भी सोचना होगा कि जितने मेरे पास एसेट्स हैं उनमें से कौन से एसेट्स मेरे करंट नेचर के हैं, कौन से एसेट्स मेरे नॉन करंट नेचर के हैं। ये आपको बच्चों देखना पड़ेगा। ठीक है, ये कैसे देखना आप वो देखिए। देखिए आप यहाँ पे 31 दिसंबर को बैठ के सोच रहे हैं कि मेरे कौन से जितने भी मेरे एसेट्स हैं, ठीक है, ये किस नेचर के हैं,
इस नेचर के हैं या इस नेचर के हैं, आप सोच रहे हैं। तो इसका डिसीजन बच्चों आप कैसे लेंगे? आपने जस्ट एक चीज देखनी है, बेनिफिट। अगेन वही बात आ रही है बेनिफिट की, बिल्कुल ठीक है। आपने ये देखना है कि मेरे एसेट्स में से किनका बेनिफिट मुझे आने वाले सिर्फ 1 साल के अंदर होगा। अगला 1 साल मतलब इससे गिन लीजिए 31 दिसंबर 2021, ठीक है, इस साल तक होगा, सिर्फ इस साल तक, आने वाले अगले साल तक होगा, ठीक है। जो सिर्फ यहां तक ही आपको बेनिफिट दे पाएंगे बच्चों, उनको बोलते हैं हम करंट एसेट्स। क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। एंड जिनका बेनिफिट बच्चों आपको इसके बाद भी मिलता रहेगा, आने वाले कई सालों तक आपको बेनिफिट मिलता रहेगा, आने वाले कई सालों तक, उन एसेट्स को आप बोलोगे नॉन करंट एसेट्स। आई रिपीट कि आपने बच्चों इसमें भी बेनिफिट ही देखना है। बेनिफिट देख रहे हैं इतना पता लग गया आपको कि पहली बात ये, स्टार्टिंग से बता रही हूं, पहली बात ये कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखिए यहां पर मैं लिख देती हूँ। पहली बात ये कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है ना, ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है एसेट्स, इसी को बोलते हैं एसेट्स। इसमें आपने पढ़ा था जिनका बेनिफिट आपको कब मिलता है? करंट ईयर प्लस फ्यूचर मिलता है, उनको बोलते हैं हम कैपिटल, ठीक है। और यहां से क्या है, इनका एसेट्स का मीनिंग आ गया। एसेट्स का मतलब क्या? जिनका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा। अगर फ्यूचर में सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर मिलेगा तब वो एसेट्स कहलाएंगे करंट एसेट्स। और अगर फ्यूचर में 1 साल से ज्यादा का मिलेगा, 10 साल, 20 साल, 15 साल, 5 साल, 3 साल, उनका होगा नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। तो मैंने आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाया कि अगर आप इस दिन को देख रहे हैं कि मेरे एसेट्स कौन से नेचर के हैं, आपको ये देखना है कि इनका बेनिफिट क्या मुझे सिर्फ अगले 1 साल में मिल रहा है। जिनका बेनिफिट सिर्फ अगले 1 साल में मिलेगा उनको बोलेंगे करंट एसेट। जिनका बेनिफिट 1 साल से ऊपर तक मिलेगा, आगे भी मिलेगा, वो बन जाएंगे आपके नॉन करंट एसेट्स। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं आप इसमें। अगर बात करें, मैं इधर लिख रही हूँ करंट एसेट्स की एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं स्टॉक, डेटर, हमने ये पीछे किए थे, हमने ये स्टॉक का मीनिंग भी कर लिया है, डेटर का मतलब भी हम कर चुके हैं बच्चों। और आप इसमें लिख सकते हैं बिल रिसीवेबल, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं करंट एसेट्स की, ठीक है। अभी ये करंट क्यों है इसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। फिर है नॉन करंट एसेट्स, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया। और आप इसमें ले सकते हैं फर्नीचर, और इसमें ले सकते हैं मशीन, और इसमें ले सकते हैं पेटेंट्स, गुडविल। ये क्या होता है आगे बताऊंगी, गुडविल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ यहाँ पे एसेट्स के नाम लिखे हैं। अब एक चीज और बता रही हूँ, एक चीज और, वो ये कि नॉन करंट एसेट्स में कुछ फिक्स एसेट्स भी होते हैं। मैं ये नीचे से ये इरेज कर रही हूँ, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे जगह चाहिए, ठीक है। तो मैं ये भी इरेज कर रही हूँ बिकॉज आई नीड सम स्पेस। तो बच्चों जो आपको बता रही हूँ मैं, जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं जिनका बेनिफिट मुझे मोर देन 1 ईयर तक मिलता रहेगा, इन एसेट्स में बच्चों कुछ एसेट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स, इसी के अंदर होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे ये एग्जांपल्स लिखी ना, यहाँ पे पहली आइटम को छोड़ के बाकी सारे आपके क्या है, ये सारे आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है नॉन करंट एसेट्स में कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो फिक्स्ड एसेट्स जिनको हम बोलते हैं। मीनिंग वही आएगा, इनका बेनिफिट भी आपको फ्यूचर में मिलता है। ये जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं बच्चों, ये आगे 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं टैंजिबल एसेट्स और एक होते हैं इनटैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स में आप एग्जांपल ले सकते हो यार फर्नीचर की, मशीन की, ठीक है, इसकी एग्जांपल आ जाएगी। इनटैंजिबल एसेट में यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ गुडविल। फिलहाल सिर्फ गुडविल का वर्ड याद रखिए, आगे बताऊंगी। गुडविल का मतलब आप समझते हैं रेपुटेशन, है ना। ये भी आपका क्या है? एसेट होता है। ये किस टाइप का एसेट है? इनटैंजिबल एसेट है। इनटैंजिबल में फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट में नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट में एक एसेट है, और एसेट में कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सीक्वेंस बन गया, आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, इसको भूलना नहीं है। अगर अभी भी कंफ्यूजन लग रहा है तो मैं आपको एक डायग्राम बनाती हूँ, अभी आपको सारा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। बस 2 मिनट दीजिए, मैं ये इरेज कर रही हूँ। आई होप आपने ये सारा नोट कर लिया होगा। अब आपको डायग्राम के थ्रू ना जो भी हमने अभी आज पढ़ा एसेट्स के बारे में सब कुछ, ये अभी एक बार रिवाइज करा देती हूँ शॉर्ट में, ताकि आपको भूले ना, ठीक है। देखो यार, आज हमने किया, ब्लैक मार्कर से कर लेते हैं, है ना, विजिबल रहेगा। देखो आज हमने क्या किया, मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में
कि जो एक्सपेंडिचर होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम मैंने आपको बताया एसेट्स बोलते हैं इसको। और एसेट्स में मैंने आपको टाइप्स बताई है बच्चों, अभी मैं सिर्फ 2 टाइप्स ले रही हूँ, तीसरी भी होती है फिक्टिशियस, फेक एसेट्स बोलते हैं उनको, वो भी क्या है वो बाद में देखेंगे। फिलहाल तक देखिए एसेट्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके मैंने आपको बताया नॉन करंट एसेट्स और एक मैंने आपको बताए करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो जिनका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए। नॉन करंट एसेट्स वो जिनका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा मोर देन 1 ईयर। एंड नॉन करंट एसेट में बच्चों मैंने आपको बताया कुछ क्या होते हैं फिक्स्ड एसेट्स। एंड फिक्स्ड एसेट्स जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं टैंजिबल एसेट्स और एक होते हैं इनटैंजिबल एसेट्स। अगर आप अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर रखना चाहते हो अभी से +1 से ही, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस चार्ट को इन लेवल्स को ऐसे ही दिमाग में रखिए, इनकी पिक्चर को दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लीजिए कि क्या किसके अंडर आता है ना, कौन सी चीज किसके अंडर आ रही है। अगर आप ऐसे करेंगे आपको कभी भी ये चीजें भूलेंगे नहीं। एंड ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी आज किया, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप इसको अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा, मैं पूछूंगी आगे कैसे कर रहे हैं। ओके, बाय बाय।